हाय, दिस इज़ गुलाब। आज वीडियो नंबर 19 हम पढ़ने जा रहा है। अभी तक हमने 18 तक पढ़ा, तो अभी रिसेंटली जो हमने 17 और 18 पढ़ा, इसमें सर्कुलर मोशन के बारे में स्टडी किया। जो दो टाइप का सर्कुलर मोशन, एक यूनिफॉर्म्ड और दूसरा एक्सीलरेटेड। इन सर्कुलर मोशन में प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, ये सारे क्वेश्चन करेंगे। 8-10 क्वेश्चन होगा जो 1994 से लेके अभी तक, यानी कि 2023, 22 यहाँ तक जितना सारे क्वेश्चन इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन से आया हुआ है, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो आज वीडियो नंबर कौन सा है? 17। तो यहाँ पर लिख लेते हैं लेक्चर नंबर 19 है। व्हाट इट इज 19। पढ़ेंगे क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। किसका? नीट का। किसके बेस पर? सर्कुलर मोशन। तो पहले हम सर्कुलर मोशन में कुछ प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बताया हुआ है, फिर भी कुछ फार्मूलास हम लिख लेते हैं। एक बार रिकैप हो जाएगी रिवीजन के लिए। एक बार जैसे हमें जानकारी मिल जाएगा, फिर उसी को यूज करते हुए हम सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखते हैं सर्कुलर मोशन कैसा है। इसी को सर्कुलर मोशन बोलते हैं। वेरी नाइस। ओके, यहाँ सेंटर होगा। अगर एक ऑब्जेक्ट b वेलोसिटी में जा रहा है, कौन सा वेलोसिटी? b वेलोसिटी, और उसका मैग्नीट्यूड अगर चेंज नहीं हो, हर एक जगह सेम है, तो उस पर का सिर्फ एक एक्सीलरेशन काम करता है, वो हो गया ac। इसको बोलते हैं सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। इसका वैल्यू है ac इक्वल v² डिवाइडेड बाय r। क्लियर हो गया? ओके। अगर यही ऑब्जेक्ट अभी पोजीशन a में है, कुछ देर के बाद अगर बी पोजीशन में जाता है, कौन सा पोजीशन? बी, और सेंटर में एंगल सब्सटेंड करता है, तो ए से लेके बी जो आर्क बनाता है, दोबारा बोल रहा हूँ, ए से लेके बी जो आर्क बनाता है, वो आर्क हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और जो एंगल बनाता है, एंगल, उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि एस हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा हो गया एंगुलर, और दोनों का बीच में रिलेशन हमने ऑलरेडी स्टडी किया। वो क्या होता है? एस इक्वल आर इंटू थीटा, यानी कि जो रेडियस है ये आर है। इसी प्रकार अगर हमारा लीनियर वेलोसिटी b है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो b और ओमेगा के बीच में r ओमेगा, एक्सीलरेशन a है, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा है, a इक्वल r इंटू अल्फा। हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में देखा, क्योंकि इनके हमें आगे जाके काम में आएंगे। अगर ऑब्जेक्ट ए से घूम के वापिस ए में आता है, जितना टाइम लगता है उसको बोलता है टाइम पीरियड। 1 सेकेंड में जितना साइकिल कवर करता है उसको बोलता है फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में हम लोग रिलेशन देखा है, F = 1/t, ये हम जानते हैं। यहाँ से हमको मिलता है, कहाँ से? ओमेगा। ओमेगा का अगर डेफिनेशन हम देखते हैं तो ओमेगा से क्या मिलता है? ओमेगा इक्वल θ/t, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है। एंगुलर वेलोसिटी दैट मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। लीनियर वेलोसिटी मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, हम पहले से बचपन से पढ़ के आ रहा है। तो थीटा अगर ऑब्जेक्ट ए से लेके ए तक आता है तो कितना एंगल करता है? थीटा कितना होगा? 2π, और उतना में जो टाइम लगता है उसको बोलता है टाइम पीरियड t, और 1/t इक्वल f, दैट मीन्स 2πf ओमेगा। तो ये बहुत बार हमें यूज होगा, ओमेगा इक्वल 2πf। तो ओमेगा इक्वल 2πf या ओमेगा इक्वल 2π/t। और ये जो रिलेशन, इन्हीं रिलेशन को हम इस्तेमाल करते हुए आज का जो न्यूमेरिकल जो नीट में आया हुआ सारे का करेंगे। ये कौन सा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दूसरा सर्कुलर मोशन हमारे पास कौन सा है? एक्सीलरेटेड है। तो एक्सीलरेटेड सर्कुलर मोशन में क्या कॉन्सेप्ट रहेगा? उसमें ये टी रहेंगे। क्या रहेंगे? ये टी। क्यों ये टी रहेगा? क्योंकि इसका वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रहा है। जहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है वहाँ पर हमको क्या मिलता है? ए सी। जहाँ पर डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ मैग्नीट्यूड चेंज होता है, जिसको बोलते हैं एक्सीलरेटेड एक्सीलरेटेड सर्कुलर मोशन, उसमें हमें क्या मिलेंगे? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, यानी कि एटी से डिनोट करते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और ये हो गया ऐसे, हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता दिया। इस दोनों को वजह से हमारा एक मिलेगा, उसको बोलता है नेट एक्सीलरेशन। और इनके बीच में क्या रिलेशन है?
नेट एक्सेलरेशन इक्वल अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? ओके। अभी किसी ऑब्जेक्ट अगर ए पोजीशन से जाके बी पोजीशन में पहुंचा, सिंस यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो इसका कोई इनिशियल वेलोसिटी होंगे और फाइनल वेलोसिटी होगा। इस केस में इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी सेम है इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सिर्फ अलग है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की केस में। बट इन द केस ऑफ एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन उसका वैल्यू अलग अलग होंगे, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में भी एक्सेलरेटेड हो रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो अगर इस प्रकार होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो हम ये वाला फार्मूला हमेशा लगा सकते हैं। क्या है? बी इक्वल यू प्लस ए टी। इस केस में ये टी क्या है? टेंजेंशियल होगा, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इक्वल इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगता है। सेम बी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, दोबारा बोल रहा हूँ, ये क्या है? टेंजेंशियल है। एस इक्वल यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर, ये टेंजेंशियल है। इस फार्मूला को हम यूज़ कर सकते हैं। ये फार्मूला किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? लीनियर वेलोसिटी निकालने के लिए। अगर हमें पूछा जाए कि एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगा, तो हम कहाँ रिलेशन से लेके आ जाएंगे। अगर मेरा लीनियर मिल गया, भी मिल गया, तो ओमेगा हम निकाल सकते हैं। नहीं तो दूसरा फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं। बी के जगह क्या आ जाएगा? ओमेगा फाइनल, यू के जगह ओमेगा इनिशियल, ए के जगह अल्फा, टी टी होता है, तो क्या और क्रिटिकल्स होगा। हमें इस फार्मूला को ओमेगा के हिसाब से भी लगा सकते हैं। क्या हो सकते? ओमेगा फाइनल, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी, यानी कि हर एक टर्म क्या है? एंगुलर टर्म ले लिया। एंगुलर वेलोसिटी फाइनल, एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल प्लस एंगुलर एक्सीलरेशन, ऐसा करके भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कंडीशन क्या है? ये क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, तभी जाके ये वैलिड है। यहाँ पर जो ये है, हम जब मोशन की इक्वेशन पढ़ा, कोई पर भी स्टडी किया, तो एक कंडीशन था। क्या कंडीशन था? ये कांस्टेंट होना चाहिए, तभी जाके ये फार्मूला का भी यूज़ कर सकते, अदरवाइज नहीं लगा सकते। तो इन फार्मूला का भी इस्तेमाल होगा, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। इसका इस्तेमाल करते हुए अगर हमसे इसका कोई भी टर्म्स पूछता है, तो इन टर्म को हम कन्वर्ट करेंगे लीनियर से। रेडियस हमारा दिया रहेगा, हर एक जगह देखना रेडियस का प्रोडक्ट है। क्लियर हो गया? शुरू करें फिर। ओके, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये हमारा राइट साइड में हमेशा रहेगा, क्योंकि इसका हम इस्तेमाल करेंगे, इनकी ज़रूरी नहीं है। ये जितना भी हमने रिलेशन बनाया, इस रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे, वी विल यूज दिस वन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा पास, चलो यहाँ रख दिया। ओके, एक सर्कल है और सेम सेंटर से दूसरा सर्कल है, ठीक है, कोसेंट्रिक है। तो इसका रेडियस है आर ए और इसका रेडियस है आर बी। ये ओमेगा ए वेलोसिटी में जा रहा है, सॉरी, ये ओमेगा बी वेलोसिटी में जा रहा है और ओमेगा ए वेलोसिटी में जा रहा है, ठीक। दोनों का टाइम पीरियड सेम है, तो दोनों का एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन क्या है, यानी कि उसका रेशियो क्या है। हम क्या जानते हैं, ओमेगा इक्वल 2 पाई बाई टी। तो अगर ए होगा तो टी ए होगा, ओमेगा बी इक्वल 2 पाई बाई टी ऑफ वी, टी ए इक्वल टी बी। इस कंडीशन में क्या दिया है, अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों सेम हो जाएगा। तो दोनों का रेशियो कितना होगा, डब्ल्यू ए इज टू डब्ल्यू बी इक्वल 1:1। ये हो गया हमारा आंसर। ये नीट में आने वाला क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ है। क्लियर है? अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से स्टार्ट किया, मतलब इनिशियल से स्टार्ट किया, रेस्ट से, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 स्टार्ट किया और ऐसा करके चक्कर लगा nth रिवोल्यूशन किया। कितना चक्कर लगा, n नंबर ऑफ जो चक्कर है, यहाँ से लेके 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा करके n। फाइनली यहाँ पर एक वेलोसिटी अटेंड किया, जो फाइनल वेलोसिटी, वो वेलोसिटी v0, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम नहीं है, तो क्या है,
ये वाला मोशन है एक्सीलरेटेड, ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गया? इतना बोला है। तो हमसे पूछा गया है कि इसका अल्फ़ा कितना है, यानी कि क्या पूछा है, अल्फ़ा कितना है। अगर हमें ए निकल जाए तो अल्फ़ा भी निकल जाएगा, यहाँ से रिलेशन से हम निकाल लेंगे। रेडियस हमारे पास दिया हुआ है आर, स्मॉल आर है। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, स्मॉल आर का रेडियस है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी v0 है, और कितना चक्कर लगा, n चक्कर। तो हम पहले डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, यानी कि s निकालेंगे। ये वाला फार्मूला में हम यूज़ करेंगे, या तो ये फार्मूला में यूज़ करेंगे, ठीक है। इस फार्मूला में यूज़ करने के लिए हमारा फाइनल वेलोसिटी चाहिए, ऑलरेडी दिया हुआ है v0 है, u 0 है, ये हमको निकालना है। ये निकालेंगे तभी हमें अल्फ़ा निकल जाएगा। एस इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, एक चक्कर लगाने में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस होता है, 2 पाई आर। अगर n चक्कर लगाऊंगा तो s कितना होगा, s इक्वल n इंटू 2 पाई आर। एक चक्कर में 2 पाई आर इसका पेरीमीटर, तो n चक्कर में, तो यानी कि n 2 पाई आर, ये हमें निकला। तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। इस फार्मूला के हिसाब से v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v क्या है, v0 है, u क्या है, 0 है, 2a हमको निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, n 2 पाई आर। यहाँ से हमारा कितना निकलेगा, v0 स्क्वायर, ये आके डिवाइडेशन हो जाएगा, 2 2 4, ये वाला आ रहा है 4 हो गया, n पाई आर, 4n पाई आर, 4n पाई आर। क्लियर हो गया? ओके, ये है आंसर, यही हमको आंसर निकालना था। तो राइट साइड में मुझे क्या निकलेगा, ये। अभी हमको निकालना क्या, अल्फ़ा। अल्फ़ा और ए में क्या रिलेशन है, ए इक्वल आर अल्फ़ा, ठीक है। ए इक्वल आर अल्फ़ा, आर इंटू अल्फ़ा। तो यहाँ पर अल्फ़ा इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, ए बाई आर। तो ए का वैल्यू हमें क्या मिला, v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4n पाई आर इंटू आर, यानी कि आर और आर मिला के क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। क्लियर है? हम कर लेंगे, बहुत बढ़िया, बेहतरीन से हम कर लेंगे। ठीक, एक ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। इस सर्कुलर मोशन में यहाँ पर दिया हुआ है ये एंगल 30 डिग्री, कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, ओके। और इसकी वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ से क्या पता लग रहा है, ये कौन सा एक्सेलेरेशन है, ये वाला एक्सेलेरेशन कौन सा है, सेंटीपिटल। ये वाला एक्सेलेरेशन कौन सा होगा, टेंजेंशियल। ये वाला एक्सेलेरेशन क्या है, नॉर्मल। यानी कि नॉर्मल एक्सेलेरेशन का वैल्यू दिया हुआ है और नॉर्मल एक्सेलेरेशन का एंगल दिया विथ रेस्पेक्ट टू सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन। ये नेट एक्सेलेरेशन, नॉर्मल नहीं है, नेट एक्सेलेरेशन। नेट एक्सेलेरेशन का वैल्यू दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है। तो हमसे पूछा जा रहा है कौन सा वेलोसिटी में जा रहा है, यानी कि b इक्वल व्हाट, ठीक है। क्या है, हमको वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए अगर AC निकल जाए, क्योंकि हम जानते हैं AC इक्वल v स्क्वायर बाई आर, ये हम जानते हैं। तो हमें R ऑलरेडी यहाँ पर R भी गिवन है और AC हमको निकालना है। ये दोनों अगर निकाल जाए, R और AC निकाल जाए तो हम B निकाल सकते हैं। ए नेट गिवन है, ए नेट इक्वल 15 मीटर है और रेडियस दिया हुआ है R इक्वल 2.5 मीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है B इक्वल व्हाट। क्लियर है? तो ये दिया हुआ है, इसकी इस तरफ का अगर मैं कंपोनेंट निकालता हूँ तो ए नेट इंटू कॉस 30 डिग्री, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, ये वाला क्या AC है, तो AC इक्वल ए नेट इंटू कॉस 30 डिग्री। ए नेट हमारा कितना दिया हुआ है 15, कॉस 30 डिग्री मतलब √3/2, ये वैल्यू हमने निकाल लिया। अभी हमने देखा ना R, इस फार्मूला में हम पुट अप कर देंगे। तो फार्मूला के हिसाब से हम क्या जान रहा है, AC इक्वल v स्क्वायर बाई आर, v स्क्वायर इक्वल AC इंटू आर। तो AC हमारा कितना निकला है 15 √3/2
और आर का वैल्यू कितना है 2.5। तो बी स्क्वायर है तो उस तरफ जाके अंडर रूट हो जाएंगे, तो अंडर रूट हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 7.5 आ रहा है, 7.5 इंटू √3 इंटू 2.5 का 5.7 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्यों है, वेलोसिटी है। अगर इसको मैथमेटिकली कैलकुलेशन करो तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा, इनके साथ इनका प्रोडक्ट और इसकी वैल्यू निकाल के अगर प्रोडक्ट करके हम अंडर रूट करते तो 5.7 आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, ओके। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कौन सा, यहाँ से आया एक्सेलरेटेड से, यानी कि इस फॉर्मूला से हम निकाल दिया, कौन सा वाला, इसमें कंपोनेंट निकालने एसी निकाल दिया हमने, ठीक है, ओके। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है जिसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ, इसका रेडियस दिया हुआ है आर इक्वल 5 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड दिया हुआ है 0.25, टाइम पीरियड की यूनिट क्या है, सेकंड है, ओके। ये सेंटीमीटर है, ये सेकंड है, ओके। तो हमसे पूछा जा रहा है ये कितना, ये कितना, तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है ए का वैल्यू कितना है, क्या पूछा जा रहा है, ए। तो ए का वैल्यू हम जानते हैं क्या है, ए इक्वल बी स्क्वायर बाई आर। हमारा टी के साथ बी के साथ रिलेशन नहीं है, लेकिन हमने एक रिलेशन देखा, क्या रिलेशन है, ओमेगा इक्वल 2π/t। तो ओमेगा अगर निकाल जाएगा तो हमें क्या निकाल देंगे, ओमेगा बी निकाल देंगे रिलेशन से, बी अगर निकाल गया यहाँ पर पुट कर देंगे, आर ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी कि हमको क्या निकालना है, ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल क्या है 2π/t, तो 2π डिवाइडेड बाई टी का वैल्यू 0.2π, पाई कैंसिल, अगर इसे डिवाइड कर देंगे तो पूरा जाएगा 10, यानी कि ओमेगा इक्वल 10 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा निकाल गया, तो ओमेगा से हमें क्या निकाल सकते हैं, भी। तो भी इक्वल क्या है, आर इंटू ओमेगा, आर कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ओमेगा कितना है 10, तो ये हो गया 15, ठीक है। भी कितना निकला 50, यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमें वेलोसिटी निकला। तो अभी एक्सेलरेशन निकाल देंगे, एक्सेलरेशन इक्वल वेलोसिटी स्क्वायर, यानी कि 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाई रेडियस, रेडियस कितना है 5, तो ये हो जाएगा 10, दैट मीन्स 500 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन निकल गया है। कितना आसान है, जिसका कॉन्सेप्ट आ गया ये आसानी से हम कर लेंगे, टक टक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है भैया, बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है एक। बार बार हम गोला बना रहा है, गोला तो बनाना ही पड़ेगा। दिया हुआ है रेडियस 1 मीटर, कितना दिया हुआ है 1 मीटर, और एक चीज़ नया चीज़ जोड़ दिया, रेवोल्यूशन है, कितना रेवोल्यूशन 22 रेवोल्यूशन पर 44 सेकेंड, यानी कि 44 सेकेंड में 22 रेवोल्यूशन किया है। एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसा करके कितना बार घुमा, 22 बार, 22, कितना टाइम लगा 44। ये इंफॉर्मेशन दे दिया। हमसे पूछा क्या जा रहा है, कुछ भी पूछने दो, देखते हैं। हमें पूछा है एक्सीलरेशन क्या है, ए सी इक्वल व्हाट। अरे कार्रवाई जो हो रहा है, मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया हुआ है कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक। तो AC का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, AC इक्वल बी स्क्वायर बाई आर, इतना जानते हैं। तो R दिया हुआ है, B नहीं दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन रेवोल्यूशन दिया हुआ है। रेवोल्यूशन का मतलब 44 सेकेंड में 22 चक्कर लगाए, एक सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा, उसको बोलता है फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी 44 सेकेंड लगा, 22 चक्कर लगाने के लिए 1 सेकेंड लगेगा। 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा, 22/44, इतना चक्कर लगाएंगे। 1 सेकंड में कितना, 44 सेकंड में 22 चक्कर, 1 सेकंड में कितना 22/40, उसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के रिलेट करके हम ओमेगा निकाल सकते हैं, ओमेगा से रिलेट करेंगे बी निकालेंगे, बी निकाल गया आंसर में पुट कर देंगे। हाउ इजी, गुड। तो हम क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, जानते हैं बहुत कुछ। 2πf ये जानते हैं, तो 2πf के जगह हम क्या लिखेंगे 22/44
ए बाई सब कैंसिल, यानी कि पाई रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि ये कौन है, ओमेगा है। अभी ओमेगा आ गया, हम बी निकाल देंगे, निकाला जाए, बहुत बढ़िया बेहतर। बी इक्वल आर इंटू ओमेगा, आर इंटू ओमेगा, आर का वैल्यू 1 मीटर है और ये कितना है, पाई, यानी कि पाई मीटर पर सेकेंड है। ये क्या निकल गया फिर, तो हम यहाँ पर पुट कर देते, एक्सीलरेशन हम निकल जाएगा। एक्सीलरेशन v स्क्वायर बी 1 इंटू पाई, अच्छा 1 पाई मतलब पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, आर का मतलब 1 है, यानी कि पाई स्क्वायर और यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। हाउ इजी, इन्फॉर्मेशन सारे दिया रहता है, सिर्फ इस फॉर्मूला का हम यूज करना है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। उस ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि वैल्यू मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बताना है। ये कैसा है, पहले से क्वेश्चन में बता हुआ है कि मोशन कांस्टेंट है, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ क्या रहता है, ये बाईजान रहता है, और कहाँ, टुवर्ड्स द सेंटर। बस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल दिया तो उसमें सिर्फ एक ही एक्सीलरेशन रहता है, दैट इज सेंटीमीटर एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर। खत्म। नेक्स्ट हम देखते हैं, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है देख लेते पहले। सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका रेडियस दिया हुआ है, इसका रेडियस है 20 बाई पाई, 20 बाई पाई। यूनिट क्या दिया है, मीटर, या तो मीटर देगा या तो सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। आर इक्वल 22 पाई मीटर पे एक ट्रैवल कर रहा है ये जगह से, यानी कि इनिशियल से, बिगन से, स्टार्टिंग से, यानी कि जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इसका जीरो है, जीरो से स्टार्ट करके 2 चक्कर लगाया, कितना, 2 चक्कर, और फाइनल में आके उसको वेलोसिटी मिला 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बताओ एक्सीलरेशन क्या होगा। ये एक्सीलरेशन कौन सा एक्सीलरेशन है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंशियल है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी चेंज हो रहा है। यहाँ वेलोसिटी 0 है तो यहाँ वेलोसिटी क्या है, चेंज हो रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है। जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, ये वाला पोर्शन है, तो इसमें से हमने फार्मूला यूज़ करेंगे। ये वाला फार्मूला हमारा सुइटेबल लग रहा है, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। कितना चक्कर लगाया, 2 चक्कर, 2 चक्कर में हमें डिस्टेंस पता लग जाएगा। तो एक चक्कर लगाने के लिए डिस्टेंस 2 पाई आर होता है, तो 2 चक्कर के लिए 2 × 2 पाई आर। यहाँ से लेकर घूम के यहाँ तक अगर एक बार आता है तो उसका पेरीमीटर क्रॉस कर रहा है, तो पेरीमीटर क्या है, 2 पाई × आर। कितना चक्कर लगाया, 2 चक्कर। ओके, हमें एस निकाल गया। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और ये हमको निकालना था। ये फार्मूला सुइटेबल लग रहा है। इस फार्मूला से हम क्या निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी 80 स्क्वायर है, इनिशियल वेलोसिटी 0 स्क्वायर प्लस 2a निकालना है। एस कितना है, यहाँ से 2 2 4 4 पाई आर, 4 पाई आर, ठीक है। अरे ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो 80 स्क्वायर मतलब 80 × 80, ये नीचे चला जाएगा, 2 × 4 8, ओके, 2 × 4 8 पाई आर है, ओके, 4 8 पाई आर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10, ओके। आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू हम पुट कर देंगे। चलिए, तो राइट साइड में रह जाएगा मेरा ए, तो यहाँ पर ए लेफ्ट साइड में लिख देता हूँ। तो पाई × आर, तो वैल्यू आ जाएगा कितना, 80 × 10 डिवाइडेड बाई पाई, और आर का वैल्यू कितना है, 20 बाई पाई, यानी कि 20 बाई पाई, पाई पाई कैंसिल, 2 जाके कैंसिल हो जाएगा 4, यानी कि आंसर आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या आंसर आ गया, एक्सीलरेशन। कौन सा वाला, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, एक फ्लाई व्हील है, मतलब व्हील घूमने वाला व्हील घूम रहा है। ओके, यहाँ पर बनाता हूँ। एक व्हील है, फ्लाई व्हील, इसका जो इनिशियल आरपीएम है, यानी कि रेवोल्यूशन है, आरपीएम मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट है, वो है 360। इनिशियल जो रेवोल्यूशन है ये है 360 आरपीएम है, रेवोल्यूशन पर मिनट, राउंड पर मिनट।
14 सेकेंड के बाद, कितने टाइम के बाद, 14 सेकेंड के बाद इसका जब आरपीएम हमने चेक किया 14 सेकेंड के बाद, यानी कि टाइम इसमें 14 सेकेंड चला गया, आरपीएम निकला, रेवोल्यूशन निकला 1200, तो इसका अल्फा कितना है, अल्फा कितना है ना, कुछ ट्रिकी टाइप का, बहुत इजी, बहुत इजी। रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन से हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से हम ओमेगा निकाल सकते हैं, ओमेगा से हमें वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला में हम यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, रेवोल्यूशन चेंज हो रहा है, दैट मीन्स वेलोसिटी चेंज हो रहा है, एक्सीलरेटेड मोशन है, यानी कि एक्सीलरेटेड सर्कुलर मोशन है, यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हमको निकाल जाएगा, तो हम अल्फा भी निकाल देंगे, कहा गया अल्फा, ये अल्फा भी निकाल जाएगा। नहीं तो हम डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, और देखते हैं कि फार्मूला यूज़ करके भी हम चेक करेंगे दोनों तरफ से। ओके, पहले तो हम निकालेंगे ओमेगा इनिशियल, ओमेगा इनिशियल इक्वल 2 पाई इंटू एफ। अब देखेंगे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितना है, यहाँ फ्रीक्वेंसी कितना होगा, फ्रीक्वेंसी इनिशियल में फ्रीक्वेंसी क्या है, रेवोल्यूशन पर मिनट है, यानी कि 60 सेकेंड में, 1 मिनट में तो 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन कर रहा है, 360, तो 1 सेकेंड में कितना करेगा, 360 डिवाइडेड बाई 60, 0 यानी कि 6, फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 6, ठीक है। तो 6 है तो हम यहाँ पर 6 बैठा सकते हैं, यहाँ पर हम 6 बैठा सकते हैं, यानी कि 6 × 2 हो जाएगा 12 पाई, तो हमारा ओमेगा आई निकाल गया। अभी निकालेंगे ओमेगा एफ, सेम है, 2 पाई 2 पाई इंटू एफ, तो वहाँ पर भी हम एफ निकालते, ये वाला एफ निकाल के देखते, इसको इरेज कर रहा हूँ। ये भी आरपीएम है, यानी कि 1200 आरपीएम, इसका मतलब है 1 मिनट में, यानी कि 60 सेकेंड में कितना घूमता है, 1200, कितना चक्कर लगा, 12, 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाया, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, 0 कैंसिल, 6 दुगनी यानी कि 20, तो हमारा फ्रीक्वेंसी कितना मिलेगा इस केस में, 20, यानी कि 45, तो ओमेगा फाइनल इक्वल 45, ओमेगा इनिशियल इक्वल 12 पाई। हमको निकालना क्या है, और टाइम ऑलरेडी गिवन है 14 सेकेंड, हमको निकालना अल्फा, तो कौन सा वाला फार्मूला से हमें निकाल जाएगा, ये वाला फार्मूला से हम निकल जाएगा। फाइनल वेलोसिटी हमारा दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, 2 हम जानते हैं, ये निकालना है, और एस डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट नहीं है, टाइम है, तो टाइम वाला हम ये यहाँ से निकल जाएगा, बहुत आसान फार्मूला, बी इक्वल यू प्लस ए टी। तो इसको अगर रिप्लेस करेंगे एंगुलर में तो क्या हो जाएगा, बी इक्वल यू प्लस ए टी, इसका मतलब बी के जगह हम क्या लिखेंगे, ओमेगा फाइनल, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टाइम। तो ओमेगा फाइनल कितना है, 45, ओमेगा इनिशियल कितना है, 12 प्लस अल्फा हमको निकालना है, और टी कितना दिया हुआ है, 14 सेकेंड। इतना में कोई डाउट है, एंगुलर को ये जो फार्मूला है इसको हम कन्वर्ट किया किस में, एंगुलर में, ऑलरेडी पहले मैंने बता दिए थे कि मोस्ट ऑफ द हम इससे करेंगे, ज़रूरत मुताबिक हम ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक कांस्टेंट है, बताया गया है, जब तक कांस्टेंट नहीं है तब तक हम ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, इस फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पर लाओ 40, इस तरफ आ जाएगा 12, तो 40 - 12, 40 पाई - 12 पाई इक्वल अल्फा इंटू 14, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएंगे, 3 - 1 2, यानी कि 28 पाई इक्वल अल्फा इंटू 14 ये अल्फा इक्वल 2 पाई, यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा अल्फा निकल गया है, किसी को कोई डाउट, बिल्कुल नहीं, तो अल्फा निकल गया है। तो अल्फा कितना है, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बता रहा है कि एक साइकिलिस्ट है, साइकिल चला रहा है, कैसे, सर्कुलर पाथ में, चलाने दो, ठीक है, नहीं, ये इनिशियल स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर स्पीड में जा रहा है, कितना है, 27 किलोमीटर पर आवर स्पीड में, उन्होंने ब्रेक लगाया, चला रहा है तो ब्रेक लगाने की क्या जरूरी, चलो लगाने दो। ब्रेक लगाने के बाद है उस ब्रेक में जो एक्सीलरेशन हुआ है,
यानी कि जो उसका गति कम हुआ है वो 0.5 मीटर पर सेकेंड इन एवरी सेकेंड, दैट मीन्स 0.5 मीटर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज एक्सीलरेशन। और वो कौन सा एक्सीलरेशन? टेंजेंशियल, क्योंकि इस एक्सीलरेशन के बाद से इसका जो स्पीड है 27 से गाट के धीरे 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 लास्ट में आके साइकिल बंद हो जाएगा, दैट मीन्स स्पीड फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0। तो क्या चेंज किया? स्पीड का मैग्नीट्यूड को चेंज किया, इसका मतलब ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है। और डायरेक्शन को चेंज करता है वो सेंटीपिटल है। तो बताया गया है कि इसका नेट एक्सीलरेशन कितना होगा। तो हमारे पास टेंजेंशियल कितना दिया है? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नेट पूछ रहा है। तो नेट का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देखा, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। तो AT गिवन है तो हमको AC निकालना है। AC निकालने के लिए हमको वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी ऑलरेडी गिवन है। क्लियर हो गया? mv स्क्वायर बाय r। और रेडियस चाहिए, रेडियस भी दिया हुआ है मीटर। कितना दिया हुआ है? 80 मीटर। तो आओ हमें AC निकालते हैं। AC इक्वल क्या है? v स्क्वायर बाय r। v कितना है? 27 किलोमीटर पर आवर। तो हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 27 किलोमीटर पर आवर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से प्रोडक्ट करना पड़ता है। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, यानी कि 7.5। यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? 7.5 मीटर पर सेकेंड हमें मिल गया। तो यहाँ पर बैठा हूँ 7.5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r कितना हो गया? 80। तो इसको अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज़ को हमें देखना है, ये ब्रेक मारने की वजह से हुआ है। तो ये एक्सीलरेशन है, डी एक्सीलरेशन है, क्योंकि एक्सीलरेशन का मतलब सपोर्ट करना। वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसका ऑपोजिट में फोर्स लग रहा है, ऑपोजिट में एक्सीलरेशन एक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये एक्सीलरेशन का वैल्यू होगा माइनस। ठीक है, डायरेक्शन माइनस है। क्लियर है? डायरेक्शन माइनस है, उसको अपोज कर रहा है वेलोसिटी को। वेलोसिटी इस तरफ जा रहा है तो ब्रेक इस तरफ। क्लियर हो गया? ये माइनस लिखना है। तो अभी आंसर क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? AN इक्वल A। तो हमें दोनों मिल गया, AC मिल गया। तो AN फॉर्मूला में लगा दे, AN इक्वल अंडर रूट 0.7 होल स्क्वायर प्लस माइनस 0.5 होल स्क्वायर। तो इसको अगर मैं निकालता हूँ 0.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैथमेटिकली अगर कैलकुलेशन करता हूँ तो ये वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? अरे क्लियर है? तो हमने क्या निकाल दिया? नेट एक्सीलरेशन निकाल दिया। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में ये भी तो पूछ सकता है, ब्रेक मार दिया तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, कब होगा, कितना समय में, वो भी हम निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला हम यूटिलाइज करेंगे। करके देखें, पॉज करके नोट करो। मैं इरेज करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बी इरेज। तो कौन सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे? ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। क्या है? v इक्वल यू प्लस ए इंटू टी। v क्या है? फाइनल में 0 हो जाएगा। u क्या? इनिशियल वेलोसिटी हमें कितना निकला? 7.5। एक्सीलरेशन कितना है? -0.5। टाइम हमको निकालना है। a इधर आ जाएगा तो -7.5 इक्वल -0.5 इंटू टी। माइनस माइनस कैंसिल, ए कर देंगे तो 15 हो जाएगा, यानी कि t इक्वल 15 सेकेंड। 15 सेकेंड के बाद, दोबारा बोल रहा हूँ, 15 सेकेंड के बाद इसकी हाल क्या हो जाएगा? बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इसमें यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो जब स्टॉप होगा कितना दूरी पे जाके स्टॉप होगा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो एस वाला फार्मूला से करेंगे। एस इक्वल यू टी, यू हमारा मिल गया 7.5, टी 15 सेकेंड, हाफ इंटू ए टी माइनस 0.5 इंटू टी 15 स्क्वायर। कैलकुलेशन करने से एस डिस्टेंस भी हमें मिल जाएगा। अगर एस मिल गया तो अगर बोला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो हम यहाँ से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। एस इक्वल आर इंटू थीटा, थीटा इक्वल एस बाई आर। जो हमें मिलेगा यहाँ से उसको r से डिवाइड कर देंगे, थीटा आ जाएगा। और उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। जो भी वैल्यू निकलेगा रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें थीटा आ जाएगा। तो इस प्रकार कुछ भी क्वेश्चन पूछे आंसर यहीं पर है।
ये 2 बॉक्स में है। ठीक है, कर लेंगे। ओके, कैरी ऑन, डू योर बेस्ट।